इस वीडियो में मैथमेटिक्स पेपर वन अलजेब्रा का कंप्लीट क्वेश्चन बैंक अपलोड किया गया है, जो कि रेड्यूस सिलेबस 2021-2022 के हिसाब से है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन बैंक के सिर्फ 24 कैटेगरी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपका ऑलमोस्ट 85 to 90% सिलेबस कवर हो जाएगा। इसके बाद में सिर्फ कुछ हॉट्स क्वेश्चन आपको सॉल्व करने रहेंगे। तो इस वीडियो में जो रेड्यूस पार्ट है उसको मेंशन किया गया है। गवर्नमेंट का जो सर्कुलर आया था कि फाइनेंशियल प्लानिंग और स्टैटिस्टिक्स कम्प्लीटली ओमिट है, वो भी मेंशन किया गया है। काफ़ी सारी स्कूल्स फाइनेंशियल प्लानिंग और स्टैटिस्टिक्स प्रिकॉशन के तौर पे पढ़ा रही है, बट बोर्ड से कंफर्म सर्कुलर है कि वो रेड्यूस्ड पार्ट है और वो बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। मार्केट्स में जो पेपर सेट्स की बुक्स अवेलेबल है, नवनीत, चेतना, टारगेट, उसमें भी आपको प्रैक्टिस पेपर्स के अंदर ये चैप्टर्स कम्प्लीटली रिड्यूस मिलेंगे और मैक्स 2 से मेंसुरेशन कम्प्लीटली रिड्यूस है। तो ये 24 क्वेश्चंस जो कैटेगरी है वो कौन कौन से है, हम लोग चैप्टर वाइज डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो लास्ट ईयर भी अपलोड किया गया था 2021 के स्टूडेंट्स के लिए, तो ये सेम वीडियो री अपलोड किया जा रहा है 2022 के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ओमिटेड पार्ट जो सिलेबस है वो सेम है दोनों स्टूडेंट्स के लिए। तो पहले हम लोग चैप्टर पे आते हैं। ये आप लोग की टेक्स्ट बुक है मैथ्स 1 की। मैथ्स 2 का पेपर ऑलरेडी अपलोड किया गया है, मैथ्स 2 के क्वेश्चन बैंक्स अपलोड किए गए हैं, उसको आप लोग डिटेल में रेफ़र कर लो। आपका कंप्लीट सिलेबस उसमें कवर हो जाता है। सिर्फ एक्स्ट्रा हॉट्स क्वेश्चंस जो कि जल्द अपलोड होंगे वो भी उसमें ऐड कर दी जाएगी। तो ये मैथ्स 1 और मैथ्स 2 का क्वेश्चन बैंक अपलोड हो जाएगा आज। इसके बाद में साइंस का भी एक क्वेश्चन बैंक है जो अपलोड हो जाएगा। तो सब में पहले चैप्टर्स पे आते हैं हम लोग। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, ये 6 चैप्टर्स है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर। सब में पहला चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इस चैप्टर से कुछ कुछ पार्ट ओमिट है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एक्सरसाइज के सिर्फ लास्ट के 2 क्वेश्चन आपको करना है, बाकी पूरी एक्सरसाइज वो रेड्यूस पार्ट में आ गई। सेकेंड एक्सरसाइज जो ग्राफ के बेस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स चैप्टर कम्प्लीटली ओमिट है। तो पूरे टेक्स्ट बुक के अंदर कोई भी ग्राफ आपको बचता नहीं, सिर्फ आपका 1.2 में ग्राफ बच जाता है। तो मोर देन 90% चांस है कि वो कंफर्म वो ग्राफ आपको बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला है। तो आप लोग 1.2 का ग्राफ अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे, ये आपको 3 या 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। उसके बेस पे हॉट्स भी आता है, जो आपको आगे PDF में मेंशन किया गया है कि ग्राफ के बेस पे किस तरह से हॉट्स आता है। नेक्स्ट चैप्टर है, अच्छा सेकेंड चैप्टर के अंदर थर्ड एक्सरसाइज है क्रैमर्स रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 कम्प्लीटली रिड्यूस्ड है, जो अपॉन वाले सम से लीनियर इक्वेशन के वो रिड्यूस्ड है आपका, और 1.5 वर्ड प्रॉब्लम आपको करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अगर आप लोग आएंगे तो यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये पार्ट आपको कम्प्लीटली रिड्यूस है, और अल्फ़ा बीटा वाले कुछ क्वेश्चन रिड्यूस है जो आगे मेंशन किया गया है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और प्रोबेबिलिटी, ये आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ के जाना है। बहुत सिंपल और बहुत स्कोरिंग चैप्टर्स है। वेटेज ज़्यादा लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वेटेज ज़्यादा होता है, क्योंकि आपका टोटल पेपर 60 मार्क्स का आता है ऑप्शंस मिला के। तो यहाँ पे आप लोग कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि 4 ही चैप्टर है, तो अगर इक्वली डिवाइड होगा तो ऑलमोस्ट 15 मार्क्स आपको आएगा। सॉरी, फाइनेंशियल प्लानिंग ओमिट है। प्रोबेबिलिटी आपको 15 मार्क्स के लिए आ सकता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चंस बहुत कम है, तो लीनियर और क्वाड्रेटिक से क्वेश्चंस थोड़ा ज़्यादा आएंगे। आगे हम लोग कौन से चैप्टर्स में से कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है उसको डिटेल में देखेंगे, और इसके बाद जो वीडियो आएगा वो कम्प्लीटली हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल हॉट्स के ऊपर आएगा। अच्छा, हॉट्स कहते हैं किसको? हॉट्स वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा कंसेप्ट वो क्वेश्चन के अंदर होता है, जिसमें एक से ज़्यादा कंसेप्ट यूज़ होता है। एग्जाम्पल आपको दिखा दूँ, यहाँ पर एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दिखा दो। आपके टेक्स्ट बुक का ही एग्जांपल ले लेंगे हम लोग। ऐसा आपको एग्ज़ाम में अगर ये ग्राफ बनाने आ गया था, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ग्राफ वो पूछ सकता है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल
सो फॉर्म कि आपका ये ग्राफ आपने प्लॉट कर लिया है, इसके बाद में जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया आपको फाइंड करने बोलेगा। तो ये जो इनसाइड पार्ट है इसका आपको एरिया निकालना है। और आपको बहुत अच्छे से मालूम है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एक तो आपने कम्प्लीटली लीनियर इक्वेशन के चैप्टर के हिसाब से उसको सॉल्व किया, इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल सो फॉर्म। ये बोर्ड में एक बार आ चुका है। तो आपको बेस देखना है, बेस यहाँ पे 1 2 3 यूनिट है। बेस आपका कितना है, 3 यूनिट आपको बेस मिला यहाँ पर। और हाइट चेक करना है वाई एक्सिस पे यहाँ पर, तो हाइट आपका 2 है यहाँ पे। तो हाफ इंटू 3 इंटू 2, तो 2 2 कैंसिल हो गया। बहुत सिंपल सा है, आपका यहाँ पे आंसर आएगा 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो अगर इतना आप लोग एक्स्ट्रा सॉल्व कर लेते उसके अंदर तो आपको वो एक्स्ट्रा मार्क्स, जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो प्रॉपर 4 मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो शायद आपको क्लियर हो गया कि हॉट्स किसको बोलते हैं। एक क्वेश्चन के अंदर अगर एक से ज़्यादा कंसेप्ट आते हैं तो नॉर्मली उसी को हम लोग हॉट्स बोलते हैं। और हॉट सिर्फ मैथ्स के अंदर नहीं होता है, साइंस के अंदर भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आगे हम लोग PDF पे आते हैं। जो 2021 में जो रिड्यूस सिलेबस है सेम वही सिलेबस है, तो उसको हम लोग डिटेल में चेक करते हैं। मैथमेटिक्स पेपर 1 अलजेब्रा क्वेश्चन बैंक, और ये कम्प्लीटली रिड्यूस सिलेबस के बेस पे है। तो ये सिर्फ आपको इस साल 2021 के लिए फॉलो करना है। नेक्स्ट ईयर के लिए अलग से आपको क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा। इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग को मालूम है हमारा फर्स्ट चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इसमें से कितने टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो टेबल बनाया है यहाँ पर। इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर दिया हुआ है, पेज नंबर दिया गया है, कौन सा टॉपिक है, कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, और क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। जैसा बच्चों के अंदर ये बहुत बड़ी गलतफहमी रहती है कि सिर्फ वो लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्वेश्चंस 3 जगह पे रहते हैं। एक टॉपिक के बेस पे क्वेश्चन आपको हमेशा 3 जगह पे मिलेंगे, एक सॉल्व एग्जाम्पल में, एक एक्सरसाइज के अंदर, और तीसरा अगर है तो प्रॉब्लम सेट के अंदर। तो इस तरह से आपको 3 कैटेगरी में क्वेश्चन मिलेंगे, सॉल्व एग्जाम्पल, एक्सरसाइज एंड प्रॉब्लम सेट। बच्चे बहुत टाइम ये भी बोलते हैं कि पेपर बाहर से आ गया है, तो पेपर बाहर से नहीं आता है। क्वेश्चंस जो है कभी सॉल्व एग्जाम्पल से आते हैं, कभी प्रॉब्लम सेट से आते हैं, जो हम लोग प्रैक्टिस ही नहीं किए होते। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट 1.1 आप लोग को पेज नंबर 5 पे मिलेगा। तो 1.1 के अंदर जो है स्टार्टिंग का पूरा पार्ट ऑमिट है, क्योंकि इस साल रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से वो ऑमिट हो चुका है। तो सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन वहाँ पर है, वो है सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन व्हेन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज। तो सिर्फ वही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है जिसमें एक्स और वाई का कोएफिशिएंट इंटरचेंज रहेगा। एग्जांपल 17x + 55y, और उसी तरह 55x + 17y, इस तरह का क्वेश्चन जहाँ पे x का कोएफिशिएंट y में मिलेगा आपको और y का कोएफिशिएंट x में मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। तो एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ लास्ट 2 क्वेश्चन इस टाइप के हैं, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, और एक सॉल्व एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 3 एंड 4 पे है। बस ये 3 क्वेश्चन है पूरे चैप्टर के अंदर जो कोएफिशिएंट इंटरचेंज के बेस पे है। तो आप लोग ये 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इसको नंबर 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आपका एक कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से इस पूरे क्वेश्चन बैंक के अंदर आपको कैटेगरी दिया गया है कि आप लोग एक क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करते हो, इसका मतलब आपने तीनों क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 3 भी आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये भी हो गया। तो इस तरह से 24 क्वेश्चंस मेन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप लोग। तो उसके अगर अलग क्वेश्चन भी आते हैं तब भी आप लोग इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 1.2 से है, कंप्लीट द टेबल फॉर फाइंडिंग द ग्राफ। टेबल दिया रहेगा आप लोगों को, एक्स और वाई की वैल्यू उसके अंदर से मिसिंग होंगी। अगर एक्स दिया रहता है तो आपको वाई फाइंड करना है, और अगर वाई दिया गया है तो आप लोग को एक्स फाइंड करना है। ये क्वेश्चन आपको एक सॉल्व एग्जाम्पल में मिलेगा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है,
और ऐसा ही एक क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट के अंदर भी है क्वेश्चन नंबर 2 में। अच्छा, एक एमसीक्यू भी है प्रॉब्लम सेट के अंदर। फर्स्ट एमसीक्यू जो है वो यही कंसेप्ट के बेस पे सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स करते हैं आप लोग तो आपको वाई मिलता है, या फिर वाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं आप लोग तो आपको एक्स मिलेगा। ये बहुत सिंपल है, ये 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आ सकता है टॉपिक। नेक्स्ट अगेन 1.2 में एक और है, सॉल्व साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ये क्वेश्चन इस बार कंपलसरी आ सकता है बोर्ड के अंदर। रीज़न इसका ये है कि जो ग्राफ वाला चैप्टर है हिस्टोग्राम वो कम्प्लीटली ओमिट हो चुका है जो अपडेटेड सिलेबस है उसके हिसाब से। तो एक ही ग्राफ का क्वेश्चन बचता है आपके पूरे सिलेबस के अंदर, वो है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का ग्राफिकल मेथड का क्वेश्चन। तो इसको आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस करो, ये इस बार पेपर में आ सकता है। तो इसके क्वेश्चंस कहाँ कहाँ पे रहते हैं, जो लास्ट कॉलम है क्वेश्चंस का वहाँ देखो आप लोग सॉल्व एग्जाम्पल नंबर, जो जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल है पेज नंबर 5, 6, 7 पे सब करना है आपको। एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पूरा करना है और प्रॉब्लम सेट में क्वेश्चन नंबर 3 फुल करना है। तो अगर ये 3 जगह देखें आप लोग सॉल्व एग्जाम्पल, एक्सरसाइज और प्रॉब्लम सेट, तो ये हर टाइप के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पे। तो कोई भी एक क्वेश्चन अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हो प्रॉपरली तो आपका ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ डार्क की गई है, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, और यहाँ पे हॉर्स भी लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अगर ग्राफ बनने के बाद में लाइंस जो एक्स दो इक्वेशन है वो लाइंस अगर मीट होती है तो अगर वो ट्राइंगुलर फॉर्म में मीट हो रही है तो उस ट्राइंगल का एरिया पूछा जा सकता है, और ये बोर्ड में एक बार पूछा भी गया है। तो बहुत सिंपल है, एक्स कोऑर्डिनेट पे अगर टच हो रही है तो एक्स को आप लोग बेस ले लेंगे और वाई कोऑर्डिनेट से आप लोग हाइट निकाल लेंगे, और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हॉट्स का फुल फॉर्म है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। हॉट्स में अक्सर ये होता है कि मोर देन वन कंसेप्ट के क्वेश्चन पूछे जाता है। मतलब इसके अंदर आप लोग ने ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन से वो भी किया, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड भी किए, प्लस एक एरिया वाला कंसेप्ट भी पूछा गया इसके अंदर। तो जब भी एक से ज़्यादा कंसेप्ट पूछा जाएगा वो कैटेगरी हॉट्स की रहती है, और हॉट्स वाले क्वेश्चंस आपको बोर्ड में आते हैं। जो लास्ट का जो क्वेश्चन होता है वो आउट ऑफ द सिलेबस और टेक्स्ट बुक का होता है। सिलेबस का बाहर का तो नहीं होता है, बट टेक्सचुअल के बाहर का होता है जो सिलेबस के बेस पे ही रहेगा आप लोग के। तो वहाँ पर हॉट्स आ सकता है 3 मार्क्स में भी और 4 मार्क्स में भी। तो 1.2 में ये 2 क्वेश्चंस है, इसको आपको प्रैक्टिस करना है। इसी तरह से 1.3 में 2 क्वेश्चन अगेन, एक सिंपल क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स के लिए वो है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट वो जो सॉल्व करते हैं हम लोग, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है 2 लाइन बनी रहती है, उसके अंदर 4 नंबर रह के क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेपरेट करके हम लोग सॉल्व करते हैं, उसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। और उसी तरह क्रैमर्स रूल के अंदर कुछ टर्म्स है डी एक्स, डी वाई और डी, इसका अगर फाइंड करने पूछा गया है, एक्स फाइंड करना है या वाई फाइंड करना है, तो एक्स का फॉर्मूला डी एक्स अपॉन डी और वाई का फॉर्मूला डी वाई अपॉन डी। तो इसके बेस पे जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व एग्जांपल नंबर 1, 2, 3, एक्सरसाइज में 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कम्प्लीटली। और प्रॉब्लम सेट के अंदर जो एमसीक्यू है उसमें 3 क्वेश्चन है, 2, 3, 4, तीनों भी इसी के बेस पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी के बेस पे डिटर्मिनेंट वाला क्वेश्चन है प्रॉब्लम सेट के अंदर। तो एक कैटेगरी नंबर 4 आपका ये डी एक्स, डी वाई, डी, ये हो गया। नेक्स्ट जो है बहुत सिंपल क्रैमर्स रूल, ठीक है, इसके बेस पे जो क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, और ये आपको एक्सरसाइज नंबर 1.2 में क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पूरा क्रैमर्स रूल के बेस पे, प्रॉब्लम सेट में क्वेश्चन नंबर 5 पूरा क्रैमर्स रूल के बेस पे है, और सॉल्व एग्जाम्पल में 2 एक्टिविटी है। देखो एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर पैटर्न में है, 2 मार्क्स के लिए भी है और 3 मार्क्स के लिए भी है। तो यहाँ पे आपको इसको प्रैक्टिस करना है, सॉल्व एग्जाम्पल से भी एक्टिविटी आती है बोर्ड के अंदर, तो आपको यहाँ से वो एक्टिविटी मिल जाएंगी एज इट इज़, उसको कॉपी कर लो। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 1.4 इज़ कम्प्लीटली ओमिटेड इस साल के लिए, तो वहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा इस साल। और प्रैक्टिस सेट 1.5 में फ्रेम इक्वेशन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन, ये बच्चे हमेशा स्किप कर डालते हैं, ये क्वेश्चन बच्चे बोलते हैं कि है ही नहीं टेक्स्ट बुक के अंदर,
नहीं, आप लोग अगर ध्यान देंगे पेज नंबर 20 पे एक्टिविटी है, उसमें इक्वेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, उससे आपको इक्वेशन फ्रेम करना है। एग्जाम्पल ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं कि द सम ऑफ फादर्स एज एंड सन्स एज, तो इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ फ्रेम करके आपको एक्स एंड वाई में इसको छोड़ देना है, तो उसके बेस पे ये 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, कंप्लीट सॉल्व नहीं करना होता है। तो आप वो एक्टिविटी देखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। नेक्स्ट जो है नॉर्मल वर्ड प्रॉब्लम्स है, जो 3 और 4 मार्क्स में आते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पर है, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1 to 5 पूरा वही है, एक्सरसाइज नंबर 1.5 कंप्लीट उसी के बेस पे, और प्रॉब्लम सेट के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कुछ क्वेश्चंस है वो भी इसके बेस पे। अच्छा, इसके अंदर डिजिट्स के क्वेश्चंस हॉट्स के हिसाब से आ सकते हैं, इफ़ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, या इफ़ अ नंबर इज़ एडेड टू द ओरिजिनल डिजिट द डिजिट इज़ रिवर्स्ड, ऐसा कुछ क्वेश्चंस बोर्ड में आ चुका है। तो उस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे आ सकते हैं। तो हम लोग का लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स सिर्फ 6 क्वेश्चन में डिवाइड है। एक ये क्वेश्चन फर्स्ट वाला, क्योंकि एक्सरसाइज में बाकी चीज़ रिड्यूस हो गई है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है उसके अंदर। तो अगर कोएफिशिएंट इंटरचेंज है एक्स एंड वाई का, तब कैसे सॉल्व करना है। 1.2 में जो ग्राफिकल मेथड है उसमें से 2 क्वेश्चन एक्स और वाई फाइंड करना रहेगा, या फिर ग्राफिकल मेथड से प्लॉट करना रहेगा। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है यहाँ पे कि जब कंप्लीट द टेबल फॉर फाइंडिंग ग्राफ लिखा हुआ है यहाँ पे, तो सिर्फ टेबल कंप्लीट करके आपको आंसर सफिशिएंट हो जाता है, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए आता है वो। बच्चे यहाँ पर फिर ग्राफ भी प्लॉट करते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। सिर्फ कंप्लीट द टेबल लिखा हुआ है, क्वेश्चन आप लोग ध्यान से रीड करो, तो सिर्फ एक्स और वाई फाइंड करके आपका सम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ग्राफ बिल्कुल ड्रॉ नहीं करना है। और थर्ड क्वेश्चन अगेन ग्राफ। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन आपके क्रैमर्स रूल dx dy के बेस पे है, 1.4 कम्प्लीटली ओमिट। और लास्ट का जो कैटेगरी है वो इक्वेशन फ्रेम करना और वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो टोटल 6 क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के हैं। मतलब पूरे चैप्टर में से सिर्फ 6 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करते हो, हर कैटेगरी का एक एक क्वेश्चन, तो आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा कि चैप्टर के अंदर क्या है। हम लोग से पहले ही डिस्कस किया गया, ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए क्वेश्चन बैंक बनाया गया है। बच्चों के पास लास्ट मिनट में एग्ज़ाम के एक दिन पहले अगर क्या करना है उन लोग को पता नहीं है, तो वो लोग ये क्वेश्चंस इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं कि 1 डे बिफोर यू कैन प्रैक्टिस ऑल दिस 24 क्वेश्चंस। तो इससे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, हर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर दोगे। अब आपके पास टाइम है तो आप लोग जो राइट साइड का कॉलम है क्वेश्चंस का, उसमें जितने भी क्वेश्चंस है उसको इस ऑर्डर में सॉल्व करो, ताकि एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। सॉल्व एग्जांपल, एक्सरसाइज, प्रॉब्लम सेट, इस तरह से। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं हम लोग। सेकंड चैप्टर आप लोग का है, क्या है, हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टार्टिंग के तीनों चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहीं से आते हैं। हर एक का वेटेज मोर देन 12 मार्क्स पहले ही था, अब तो वो बढ़ के 15 और 16 मार्क्स हो जाएगा, क्योंकि 2 चैप्टर ओमिट हो चुके हैं आपके। तो एक चैप्टर प्रैक्टिस करने से आपको 15 मार्क्स मिल जाता है, तो बहुत स्कोरिंग है इस बार। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इजी चैप्टर है, कुछ टॉपिक्स जो टफ थे वो ओमिट हो चुके हैं इसके अंदर से। प्रैक्टिस है 2.1 ईजीएस्ट एक्सरसाइज, इसमें से डिटरमाइन वेदर इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, सिर्फ ये फाइंड करना है। और या फिर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c, और फिर abc फाइंड करना है। इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। नेक्स्ट, टू फाइंड द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन इफ़ वन ऑफ द रूट इज़ गिवन। हम लोग को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 आंसर आते हैं, तो अगर 2 में से एक आंसर दिया हुआ है तो k की वैल्यू फाइंड करना है। इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं 2.1 में से। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, फैक्टराइजेशन। कंपलसरी बोर्ड में फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन हर पेपर में आपको मिलेगा, या तो डायरेक्ट फैक्टराइजेशन रहेगा, या तो फॉर्मूला मेथड रहता है, या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड रहता है। तो फैक्टराइजेशन फॉर्मूला मेथड इस बार आ सकता है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कम्प्लीटली ओमिट हो चुका है, आप देख सकते हो येलो से हाईलाइटेड है। प्रैक्टिस है 2.3 इस बार नहीं आएगा आप लोग को, क्योंकि ये रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से ओमिट हो चुका है।
तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आप लोग को, फैक्टराइजेशन और फॉर्मूला मेथड। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन में आपके 4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएंगी। नेक्स्ट फॉर्मूला मेथड वही है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, उसके बेस पे सम सॉल्व करना है आप लोग को। नेक्स्ट 2.5 में डिस्क्रिमिनेंट जो डेल्टा भी रहता है हम लोग का, जिसकी वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसको फाइंड करना, उसका नेचर बताना, ग्रेटर दैन 0 तो रियल एंड अनइक्वल, इक्वल्स टू 0 तो रियल एंड इक्वल, और लेस दैन 0 तो नॉट रियल। उसके बेस पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। उसी में फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ बोथ रूट्स आर गिवन। तो यहाँ पे अल्फ़ा एंड बीटा का कुछ कंसेप्ट ओमिट है। जो फॉर्मूला था अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए, वो कैटेगरी के क्वेश्चन ओमिट है। बट अगर दोनों रूट्स दिया हुआ है तो वो उस टाइप के क्वेश्चन है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0, वहाँ से क्वेश्चन आपको आ सकता है। लास्ट जो कैटेगरी है वो, जिससे हर चैप्टर में होता है, वर्ड प्रॉब्लम्स। अच्छा, एक चीज़ लिखा मैं, बेस्ड ऑन वन कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स था, तो वहाँ पे आप लोग को 2 वेरिएबल यूज़ करके सॉल्व करना है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक ही वेरिएबल। अब बोर्ड एग्ज़ाम में हम लोग को पता तो नहीं होता है कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आया है, तो क्वेश्चन को हम लोग को रीड करना है, और अगर एक ही कंडीशन है क्वेश्चन के अंदर तो हम लोग उसको क्वाड्रेटिक से सॉल्व करेंगे, और अगर ईजीली 2 कंडीशन मिल जा रही है तो वी विल गो फॉर लीनियर इक्वेशन। तो 7 डिफरेंट कैटेगरीज इस चैप्टर में है, ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हो स्क्रीनशॉट निकाल के या पॉज करके या वीडियो को डाउनलोड करके। So total 7 types of question can be asked from chapter quadratic equation for academic year 2020 or 2021. Next chapter is arithmetic progression. बहुत सिंपल चैप्टर है, सिर्फ 2 ही फॉर्मूला है, एक SN का और एक TN का। ओके, SN के अंदर और 2 फॉर्मूले हम लोग यूज़ कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फर्स्ट एक्सरसाइज सब में सिंपल है, 3 टाइप के क्वेश्चन है वहाँ पे। डिटरमाइन वेदर इट इज़ एन AP और नॉट, 1 मार्क के लिए आता है, या फाइंड AP इफ फर्स्ट टाइम एंड कॉमन डिफरेंस इज गिवन। AP फाइंड करना है अगर A और D दिया हुआ है, या फिर A और D दिया हुआ रहेगा और आपको AP फाइंड करना है। तो ऐसा 3 क्वेश्चन है उस एक्सरसाइज के अंदर, तो उसमें से कोई भी क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकता है। नेक्स्ट 3.2 पे हम लोग आएंगे। तो 3.2 में 2 ही कैटेगरी के क्वेश्चन है, वो है सब TN के बेस पे, और TN का फॉर्मूला TN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D, वो फॉर्मूला यूज़ करके हम उसको सॉल्व करना है। तो टू फाइंड TN इफ़ AP इज़ गिवन, आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया होगा, उसके बेस पे आप लोग को AD निकाल के TN फाइंड करना है, या फिर टू फाइंड N फ्रॉम एन AP, nth टर्म या N निकालना है, तब भी हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 मार्क्स के लिए आएगा। टू फाइंड TN इफ़ 2 डिफरेंट टर्म्स आर गिवन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कैटेगरी नंबर 4 है अपना यहाँ पे, कि 2 डिफरेंट टर्म्स। तो ये कैसा आता है, द 11th टर्म एंड द 21st टर्म ऑफ एन AP, ये दिया होता है, और फाइंड द 41st टर्म। तो 2 टर्म दिया रहेगा दूर दूर के, और कोई और टर्म पूछा रहेगा दूर का, तब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इस तरह से लीनियर इक्वेशन की तरह हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो ये 4 क्वेश्चन AP में TN के बेस पे। नेक्स्ट कैटेगरी नंबर 5 जो है प्रैक्टिस सेट 3.3 से आ सकता है, टू फाइंड SN। तो SN के 2 फॉर्मूले हैं, तो दोनों फॉर्मूला कब यूज़ करना है इस पर डिपेंड करता है, गिवन पे। अगर A और D गिवन रहेगा तब हम लोग फर्स्ट वाला फॉर्मूला n/2 2A प्लस N माइनस 1 टाइम्स D वो यूज़ करेंगे, और अगर क्वेश्चन में A और लास्ट टर्म TN दिया होगा तब हम लोग n/2 T1 प्लस TN वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। गिवन पे डिपेंड करता है कि कौन सा फॉर्मूला हम लोग को यूज़ करना है। नेक्स्ट उसके अंदर एक और कैटेगरी का क्वेश्चन है, वो है टू फाइंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स एंड 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, और एक 6 वाला भी है जो प्रैक्टिस सेट 3.4 में है, वो कारगिल वॉर का टेम्परेचर जो है मंडे टू फ्राइडे वाला, वो क्वेश्चन वाला। ठीक है, और कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है A माइनस D, A प्लस D, और जैसा बढ़ते जाएगा उस हिसाब से हम लोग आगे और पीछे बढ़ते जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसमें से क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार आया गया है। और लास्ट 3.4 के अंदर भी SN और TN का जो क्वेश्चन है कंपलसरी 1 वर्ड प्रॉब्लम विल कम फ्रॉम देयर, वहाँ से एक वर्ड प्रॉब्लम्स आता ही आता है हमेशा। जैसा क्वेश्चन है मैन बोरोस रुपीस, वो क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है बोर्ड के अंदर। नेक्स्ट, सो टोटल 7 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम AP। आप देख सकते हो 7 कैटेगरी के क्वेश्चन है AP के अंदर। कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो एंड प्रैक्टिस इट। नेक्स्ट जो चैप्टर है आप लोग का वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो पहले कुछ पार्ट ओमिट था फाइनेंशियल प्लानिंग का, बट अब फाइनेंशियल प्लानिंग और स्टैटिस्टिक्स कंप्लीटली ओमिट हो चुका है। और ये जो सर्कुलर आया था वो आया था डेटेड 20 अक्टूबर 2020। इसका कुछ स्क्रीनशॉट यहाँ पर है। फाइनेंशियल प्लानिंग से हाईलाइट किया गया है यहाँ पे अर्थ नियोजन और संख्या की। अब यहाँ पे आप लोग जूम करेंगे तो पूर्ण प्रकरण वगळलेले आहे, कंप्लीट चैप्टर इज ओमिटेड, वो चैप्टर 4 के लिए भी और चैप्टर 6 के लिए भी। स्टूडेंट्स को बहुत डाउट था कि पूरा ओमिट है या नहीं है, तो ये एकदम कंफर्म न्यूज़ है कि यहाँ से अब आपको कुछ भी नहीं आएगा। ओके, तो 2 चैप्टर आपके कम्प्लीटली रिड्यूस हो चुके हैं। लास्ट एक चैप्टर बच गया है, वो है चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी। इतना इजी चैप्टर है, सबका फेवरेट चैप्टर भी यही होता है प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें से बहुत कम क्वेश्चन ही आते हैं क्योंकि चैप्टर भी छोटा है और बहुत सिंपल भी है। तो पहला जो क्वेश्चन आ सकता है वो है मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ या आउटकम्स बताना, जिसको हम लोग सैम्पल स्पेस भी बोलते हैं, एक्सरसाइज नंबर 5.1 से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5.2 और 5.3 से क्या आ सकता है, ये अलग अलग इवेंट्स के बेस पे क्वेश्चन। तो इसमें जो मेन है वो है 1 कॉइन के ऊपर आ सकता है, 2 कॉइन्स या 3 कॉइन्स के कंसेप्ट, डाइस या 2 डाइस का कंसेप्ट, कार्ड्स के बेस पे क्वेश्चन आते हैं, कमेटी ऑफ 2 पर्सन, ये मेन कैटेगरी दिया गया है कि इसमें से हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं, या फॉर्म 2 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट्स, तो विदाउट रेपिटेशन और रेपिटेशन। तो ये कुछ 4-5 कैटेगरी दी गई है जिससे मैक्सिमम टाइम बोर्ड में क्वेश्चन आता है। कॉइन्स के बेस पे आता है, 1 डाई या 2 डाइस के बेस पे, कार्ड्स के बेस पे 52 कार्ड्स जो होते हैं, कमेटी ऑफ 2 पर्सन, 1 मैन 2 वुमेन, वो उस तरह का क्वेश्चन, और फॉर्म 2 डिजिट नंबर के बेस पे क्वेश्चन। तो ये एक्सरसाइज में से ये कैटेगरी वाइज को सेपरेट करो आप लोग और उसको प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो फाइंड प्रोबेबिलिटी यूजिंग फार्मूला। फार्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस। उस फॉर्मूले के बेस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो। एक एक्स्ट्रा कैटेगरी यहाँ पे मेंशन किया गया है, वो है प्रॉब्लम सेट में वर्ड प्रॉब्लम्स। अच्छा, अभी हम लोग बोलेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स तो है ही नहीं चैप्टर के अंदर, तो प्रोबेबिलिटी के अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 9 जो है सॉल्व एग्जाम्पल के अंदर। एक रेक्टेंगल बना हुआ है, उसके अंदर एक सर्कल है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द क्लॉथ विल लैंड इन द लेक। तो वो टॉवेल जो है वो लेक में गिरता है या नहीं गिरता है, उसका आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो ये हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ सर्कल के थ्रू फाइंड करते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो यहाँ से आ सकता है कुछ अलग करके। तो इस चैप्टर से हम लोग को 4 कैटेगरी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, हम लोग का ये चैप्टर भी कंप्लीट होगा। तो इस तरह से अगर हम लोग पूरा वीडियो अगर आप लोग ध्यान से देखे हो या आप लोग उसको बाद में वापस देख लो, लीनियर इक्वेशन से 6 क्वेश्चन थे, 6 मेन कैटेगरी, क्वाड्रेटिक से 7 कैटेगरी क्वेश्चन थे, AP से 7 कैटेगरी के, और प्रोबेबिलिटी से 4 कैटेगरी के क्वेश्चन थे। आप लोग कोई भी बोर्ड पेपर उठा लो और आपको यही कैटेगरी के क्वेश्चंस उसके अंदर मिलेंगे। क्वेश्चंस थोड़े चेंजेस रहेंगे, है ना, बट क्वेश्चंस यही सब मिल जाएंगे आप लोगों को। तो इस जैसा मैंने लोग शुरू में ही डिस्कस किए थे वीडियो के कि 90 to 95%। अच्छा, जो बच गया 5% वो क्या है, वो कंसेप्ट के बेस पे जो लास्ट क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का आता है वो वहाँ से आ सकता है। मतलब ये 24 के अलावा कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो कंसेप्चुअल रहेंगे, जिसका कंसेप्ट क्लियर है बच्चों का, वो इजीली वो सब चीज़ को सॉल्व कर सकता है।